ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यु मोक्षिये मामृतात्। तो दोस्तों ये है महामृत्युंजय मंत्र। आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज जानेंगे महामृत्युंजय मंत्र से जुड़ी सारे रहस्य और उसकी उसको जप करने का सही सही तरीका क्या है, क्या-क्या आपको सावधानियाँ लेनी चाहिए, क्या-क्या बरतनी चाहिए और कब करना चाहिए महामृत्युंजय मंत्र, क्या उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और क्या ये संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र है? क्या इस मंत्र से जुड़ी कोई और रहस्यमय बात भी है? क्या संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र और भी पावरफुल है और क्यों? तो स्टार्ट करते हैं महामृत्युंजय मंत्र के बारे में डिटेल्स में। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के कई स्वरूप बताए गए हैं। राइट? काफ़ी सारे स्वरूप बताए गए हैं, जिनमें से एक स्वरूप कौन है? महामृत्युंजय खुद एक स्वरूप है। इस स्वरूप में भगवान शिव हाथों में अमृत लेकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक जोक याद आ गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी एक बार विष्णु जी के पास गए, बोले कि ब्रह्मा जी बोलते कि अ, ये सृष्टि आपने बनाई और सबको सबको निर्धारित कर दिया कि भैया ठीक है, ये सृष्टि कैसे चलेगी? पर उसका तो कोई यूज़ नहीं हुआ। कोई भी जाता है भगवान शिव की पूजा करता है, अगर वो अल्पायु भी है तो उसकी आयु बढ़ जाती है। तो तो भगवान शिव की मतलब महिमा ऐसी है कि वो मरते में भी जान डाल देते हैं। राइट? वो खुद हाथों में कलश लेके उनकी रक्षा करते हैं, लंबी आयु का वरदान देते हैं। तो और क्या-क्या महामृत्युंजय मंत्र से रिलेटेड बातें हैं दोस्तों, आज जानते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय क्या-क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए? इस मंत्र को जपने की कई सावधानियाँ और नियम बनाए गए हैं। क्या-क्या बताए गए हैं? इन नियमों का पालन करके अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। मतलब उसकी पावर और बढ़ जाती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है दोस्तों। अगर कोई संकट की स्थिति हो, तो इस मंत्र का जाप किसी भी समय किया जा सकता है। इस मंत्र का जाप शिवलिंग के सामने या भगवान शिव की मूर्ति के सामने करना ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है? महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। तो एक रुद्राक्ष की माला आती है, आप देख सकते हैं रुद्राक्ष माला मैंने पहन रखी है। बहुत सावधानी से पहनना पड़ता है रुद्राक्ष की माला को दोस्तों। तो आप रुद्राक्ष की माला 108 बीट्स की जो होती है उसको काउंट करते-करते उससे महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कीजिए। ठीक है? ऐसा करना शुभ माना जाता है। मंत्र का जाप करने से पहले भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें। तो क्या-क्या अर्पित करें? जल और बेलपत्र अर्पित करें। फिर मंत्र का जाप करें। ऐसा करना ज़्यादा उत्तम होता है दोस्तों। बेलपत्र और जल, तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमारे भोलेनाथ को दोस्तों। वो अपने बेलपत्र से और पत्तों से और वो पानी से, जल से जो आप उनको अर्पित करोगे, उनसे ही बहुत-बहुत खुश हो जाते हैं हमारे भोलेनाथ तो भोले ही हैं खैर। तो कितनी तरह के होते हैं महामृत्युंजय मंत्र आइए जानते हैं हम, कितने तरह के होते हैं। तो पंडित शालेंद्र जी बहुत जाने-माने पंडित हैं। वो बताते हैं अलग-अलग तरीके से महामृत्युंजय मंत्र होते हैं, अलग-अलग तरीके के होते हैं। इनके नियमित रूप से जप करने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। तो अ, अलग-अलग तरह के होते हैं। एक अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र है दोस्तों, जिसे एक अक्षरी महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते से स्वस्थ स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रातः काल उठकर अपने बिस्तर पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। रोजाना ऐसा करने से आपकी आयु लंबी होगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा दोस्तों। तो भोलेनाथ आप देख रहे हैं कितने पावरफुल हैं, ठीक है? कितनी तरह के होते हैं महामृत्युंजय मंत्र? तो उसमें मैंने आपको पहला मंत्र बताया हुम का, ठीक है? हुम इतना पावरफुल है। ओम ओम जू सा मंत्र को 3 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र यानी 3 वर्ड्स का महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। रात
को सोने से पहले इस मंत्र का 27 बार जाप करने से आपको नियमित रूप से कोई भी बीमारी, परेशानी नहीं होगी। ओम हुम जू सा मंत्र को 4 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र यानी 4 अक्षरों का मंत्र भी कहते हैं। इसको नियमित रूप से जप करने से आ, आपकी दूरदृष्टता और बढ़ती है और शल्य चिकित्सा से आपको बचाव होता है। ठीक है दोस्तों? तो ये है 4 अक्षरी महामृत्युंजय मंत्र। इसके अलावा ओम जुम सा मम पलय पलय 10 अक्षरों वाला महामृत्युंजय मंत्र यानी दक्षाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है। इसे अमृत महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। जिस व्यक्ति के लिए इस मंत्र का जप करे उस व्यक्ति का नाम इस मंत्र में जरूर प्रयोग करे दोस्तों। ठीक है? तांबे के लोटे में जल भरकर इसके सामने इस मंत्र का जाप करें। तांबे के लोटे में जल भरकर जाप करें। इस जल को उस व्यक्ति को पिलाएं, उसकी आयु या स्वास्थ्य क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महामृत्युंजय मंत्र जिसे मृत संजीवनी मंत्र कहते हैं, वो एग्जैक्टली कैसा है? संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र कैसा है? तो सुनिए। ओम हुम जुम सा ओम भूर्व स्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षिये मामृतात्। ओम स्व भुव भू ओम स जु ओम ओम। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जप करने से मरते हुए व्यक्ति को भी जीवन में अच्छी आयु मिल सकती है, जीवन दान मिल सकता है। जब रोग असाध्य हो जाए तो कोई भी आशा ना बचे तब इस मंत्र का कम से कम 64,000 या उससे ज्यादा बार भी जप करना चाहिए। इस मंत्र के जप करते समय संपूर्ण संपूर्ण अनुषण में भाग ले। अनुषण जो होता है, फास्टिंग बोलते हैं अनशन। ठीक है? तो अनुषण भी कहते हैं उसको। तो अगर किसी और के लिए इस मंत्र का जप करते हैं तो रोज पूजा के बाद पूजा के फूल व्यक्ति को सिरहाने रखे। तो भगवान के जो पूजा के फूल बचते हैं वो व्यक्ति के सिरहाने रख दीजिए वो फूल। ऐसा करने से निश्चित रूप से लंबी आयु लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि कैसे पूजा करनी चाहिए और किसी को भी अगर जरूरत है तो उसके लिए पूजा की विधि क्या है। तो आप तांबे के लोटे में जल भरकर पूजा कर सकते हैं। फूल जो आप यूज़ करें उसको यूज़ कर सकते हैं और आप कंप्लीटली फास्टिंग करके ये व्रत करें, उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। जो भी व्यक्ति है उसको ज़्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है महामृत्युंजय मंत्र का, आप जानते हैं? इस मंत्र का मतलब है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिसके 3 नेत्र हैं, जो हर शख्स में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। हम उनकी पूजा करते हैं। ये अर्थ है दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र का। तो आज आपने जाना महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बहुत सारी बातें और महामृत्युंजय मंत्र कितनी बार करना चाहिए। जैसे बताया कि बहुत कोई क्रिटिकल है तो 64,000 बार या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे करना है? रुद्राक्ष की माला लेके करना है। और कब करना है? तो एज़ सच कोई विधि नहीं है। हाँ, आप सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, पर अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तब भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके स्वास्थ्य में निश्चित ही लाभ देगा और जो भी व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं, उसमें भी निश्चित लाभ देगा। तो एकाक्षरी मंत्र से लेकर दक्षाक्षरी मंत्र तक हमने
इसके बारे में डिटेल जानिए दोस्तों, ठीक है? तो महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र कहा गया है दोस्तों और आप आप इसको जपना स्टार्ट करिए। महामृत्युंजय मंत्र आजकल आप लोग अगर आपको याद नहीं रहता है तो आजकल लोग लिख कर भी याद करते हैं। लिख कर याद करने से और भी आपकी अ, जो आपकी याद करने की शक्ति है और भगवान भोलेनाथ एक कॉपी आप साथ में रख सकते हैं जिसमें आप महामृत्युंजय मंत्र लिख सकते हैं। तो आप उसे जप कर सकते हैं। बट राइट वे इज़ डूइंग इट विद द रुद्राक्ष माला। तो जुड़े रहिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी भगवान भोलेनाथ की और भी अलग-अलग भगवानों के बारे में अलग-अलग इन्फॉर्मेशन आपके पास और लेकर आ पाऊँ, ताकि आप लोगों को और अच्छी-अच्छी नॉलेज मैं आपको शेयर कर पाऊँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार।